Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मार्च मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस मोड में आप चलने वाले हैं धनु राशि, क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले धनु राशि 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा है किसी पर्सन से, किसी एनर्जी से या कुछ ऐसे लोगों से जो आपको ना निगेटिविटी प्रोवाइड करते हैं, आपके उस ऑरा को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जेलसी रखते हैं, कंपटीशन काइंड का आपसे रखते हैं। ये जो ऑरा आपने मेंटेन करके रखा है, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू किया होगा, मेडिटेशन के थ्रू किया होगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आपने ध्यान दिया है, तभी ये ऑरा मेंटेन आप कर पा रहे हैं। तो इसको मेंटेन करके रखना है मार्च मंथ में। खास करके लोग आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपके पर्सन भी आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, आपके इस ऑरा को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें, लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। देख रहे हो यहाँ पे लाइट काइंड की प्रेजेंट है, तो ये लाइट आपको एक होप प्रोवाइड कर रही है, आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर रही है। तो आपको अपने ऊपर फोकस करने को बोला जा रहा है, सेल्फ बिलीव करने को बोला जा रहा है, डिफेंडिंग एनर्जी को बता रहा है। तो मार्च मंथ में ना आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक कुछ चीज़ों में अगर आपने गिव अप कर दिया था ना, तो उसको फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे मेन एनर्जी दिख रही है कि आप अभी तक डिफीटेड वाली कंडीशन में चल रहे थे, आपको लग रहा था करियर सेट होगा ही नहीं, रिलेशनशिप सही होगा ही नहीं, इस टाइप की जो मेंटालिटी आपकी चल रही थी, डिफीटेड एनर्जी से आप बाहर आ पा रहे हो। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि रिलेशनशिप में आपने अपने पर्सन को समझाने के लिए या आप दोनों के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए आपके साइड से ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं, बट आई डोंट थिंक कि आपके पर्सन ने भी आप पर उतने एफर्ट्स लगाए हैं। ये कार्ड बता रहा है कि जैसी भी सिचुएशन चल रही है, जैसा भी एनवायरनमेंट चल रहा है आप दोनों के बीच में, उसे आप मेंटेन करोगे, ज़्यादा किसी के पीछे भागने वाले नहीं हो। आपका जो फियर एंजाइटी है उसको तो आप रिलीज कर रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। और सबसे मेन चीज़ है आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको बनाने के लिए आप फाइट कर सकते हैं लोगों से। फाइट इन द सेंस कन्वर्सेशंस के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। कुछ लोग आपके अपोजिशन में आ सकते हैं, आपको डाइवर्ट कर सकते हैं, चेंज करा सकते हैं आपका रास्ता, लेकिन आपको इन लोगों की एनर्जीज को एलिमिनेट करना है, ध्यान नहीं देना है। सेटबैक अगर आपको लाइफ में लगे हुए हैं ना, तो उस एनर्जी से भी आप रिकवर होते हुए दिख रहे हैं धनु राशि। करियर वाइज दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है, जो चैलेंजेस आपने अभी तक फेस किए उस लेसन को आप अप्लाई करने वाले हैं। फाइनेंसियस वाइज दिख रहा है कि आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, मीन्स आपने अभी तक जितनी सेविंग्स की है उस पर ध्यान देना चाह रहे हो और मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हो। अच्छी बात है धनु राशि। और देखते हैं मार्च मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। सेकेंड जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली एनर्जी को शो कर रहा है, तो हो सकता है आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आ रही है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप जा सकते हैं। मे बी आपके पर्सन के साइड से एनर्जी आ रही है, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके, फ्यूचर को लेके, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हैं, जगलिंग सिचुएशन में चल रहे हैं। बट मार्च मंथ में वो एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे, करना क्या है यही आपके साथ एनर्जी दिख रही है। डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हो, रियलिटी आप देखना चाह रहे हो, ठीक है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। अभी तक आप थोड़े से अनऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ रहे थे, तो एक सही डायरेक्शन में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ पा रहे हैं। और आप किसी पर्टिकुलर काम को, किसी करियर को, किसी अपॉर्चुनिटी को ना ओवर एक्सटेंड करते जा रहे थे, है ना। तो एक्सटेंड नहीं करना है, जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं उस पर काम करिए। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको डील करना ही पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना सीखिए चीज़ों को। फाइनेंशियली आप ग्रो कैसे करते हैं उस पर आपको ध्यान होना चाहिए, अपने एक्सपेंडिचर्स पे आपको कंट्रोल करने को बोला जा रहा है। ओके, फ्यूचर पे ध्यान देने को बोला जा रहा है। रिलेशनशिप का मैं बता ही चुकी हूँ। आप थोड़ा सा अगर जगलिंग सिचुएशन में चल रहा है, डिसीजन मेकिंग मोड में आप आ सकते हैं। सिंगल हैं तो काफ़ी कैलकुलेटिव आपका नेचर दिख रहा है। किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले आप कैलकुलेटिव ज़्यादा रहोगे,
है ना, एनालाइज करोगे तभी किसी रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। और आपके पास अगर चॉइसेस ज़्यादा आ रही है ना, तो आप कुछ चीज़ों को डी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। जो अननेसेसरी चीज़ें उनको तो डी प्रायोरिटाइज कर ही देना चाहिए, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। ठीक है धनु राशि, और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी साइड। थर्ड जो कार्ड आया है, फिर से देखिए बैलेंस का कार्ड आ गया, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी भी है। तो आपको ना क्लैरिटी मिल रही है, आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकते हैं या आप किसी पर्सन को क्लैरिटी देने वाले हैं। ठीक है, एक सच्चाई का आप मुझे साथ देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हो यहाँ पे फायर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, जो बता रहा है आपके पैशन को। जो चीज़ें अभी एकदम डैड हो चुकी हैं, आप एकदम डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो वापस अपने मोटिवेशन में आ रहे हैं। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी लाइफ से अगर पीस मिसिंग चल रहा था तो पीस आ रहा है, आपके पेशेंस का रिवॉर्ड दिया जाएगा मार्च मंथ में। करियर वाइज दिख रहा है कि आप ना करियर में किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप में आप जितना पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे उतना आपकी लव लाइफ भी सही होगी। चीजें अभी आपको लग रहा होगा कि उलझी हुई हैं, रिजॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन ट्रस्ट करिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स के बाद टेम्परेंस आया है, तो जितनी भी उलझी हुई चीजें हैं रिजॉल्व होंगी। टेम्परेंस बैलेंस बनाने को बताता है। वैसे ये कार्ड भी आपके बैलेंस बनाने को ही शो कर रहा है, बट थोड़ी सी इंडिसाइसिव एनर्जी चली आती है। ये कार्ड आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करता है कि करना क्या है। ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी इन्वॉल्वमेंट रखती है यहाँ पर। कुछ लोगों के यहाँ पे ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं विद इन अ मंथ। आपका माइंड अगर अभी थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग काइंड का चला आ रहा है तो माइंड में पीस आ रहा है। डेडिकेटेड दिख रहे हैं आप अपने करियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, या आपके पर्सन के साइड से एनर्जी दिख रही है, वो डेडिकेटेड है आपको लेकर एक्चुअली। ओके, कुछ तो है जो आप टाइम आप मार्च मंथ में देख सकते हैं। लास्ट कार्ड देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड आउटकम में। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अचीवमेंट को शो कर रहा है। एक फेस ऑफ लाइफ आपके साथ चला आ रहा है नेगेटिव वे में, वो शिफ्ट होगा। ब्राइटनेस आपके साइड आ रही है, कंसंट्रेशन पावर आपका इंक्रीज हो रहा है। ये कार्ड किसी तो भी काइंड के टैलेंट को भी शो कर रहा है, तो आप मार्च मंथ में किसी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं, अपने टैलेंट को ग्रो कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं। कुछ तो है आप में आर्टिस्टिक काइंड की पर्सनैलिटी, आप उसे आगे तक लेके जाना चाहते हैं और आपको ग्रोथ मिलेगी। शुरुआत में ज़रूर प्रॉब्लम्स आपने फेस की है, लेकिन अब धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे ना तभी सक्सेस दिखाई देती है, तभी न्यू बिगनिंग दिखाई देती है। ये मून आपको वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें कभी डार्क मोड में रहेंगी, कभी ब्राइट मोड में रहेंगी, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। जो आपने डिसाइड कर लिया उसको लेके आगे बढ़ना है। बॉटम से आया है नाइट ऑफ कप्स, जो बता रहा है कोई पर्सन आपके लिए फ्लावर्स ऑफर करना चाहता है। उसके बाद 3 ऑफ सॉर्ड भी है, बट इन रिवर्स है, जो शो कर रहा है कि अभी तक आप अगर किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था आपके रिलेशनशिप से, वो रिलीज होगा। फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग एनर्जी, स्लीपलेस नाइट्स जो निकल रही हैं वो रिलीज होगी। फाइनली रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आप रिलेशनशिप में जितना भी नेगेटिव एनर्जीज फेस करनी थी कर चुके हैं, तभी ये रिवर्स आया है। और ये नाइट ऑफ कप्स बता रहा है कोई पर्सन ना आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपको कुछ ऑफर प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। अगर आप सिंगल होंगे, ऑलरेडी कमिटेड होंगे, तो आपके ही पर्सन है, एक नए वे में, नए पर्सनैलिटी के साथ आपके सामने आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन है ये, इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रखते हैं ना कि हर कोई इनसे अट्रैक्ट हो जाता है। ये ना आपकी पर्सनैलिटी भी हो सकती है कि आपने अभी अभी अपने ऊपर ध्यान देना इतना स्टार्ट कर दिया है कि आपकी पर्सनैलिटी शाइन कर रही है। लुक वाइज नहीं, आप अपने करियर वाइज भी शाइन कर रहे हो। ज़रूर स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, लेकिन ये ग्रोथ देख रहे हो कितनी पॉजिटिव है कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन रही है। मार्च मंथ में आप इस मोड में रहने वाले हैं। कुछ लव लेटर भी यहाँ प्रेजेंट है, तो वो भी आपको मिल सकता है, अच्छी बात है। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है आपके साइड। धनु राशि क्या आ रही है आपके साइड मार्च मंथ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये शिफ्ट को बता रहा है, पॉजिटिव चेंजेस को बता रहा है। तो मैं पहले बता चुकी हूँ ना, आपकी लाइफ में कुछ तो है जो शिफ्ट हो रहा है। जो चीज़ें आपके काम नहीं बन रहे थे, नेगेटिव एनर्जीज चली आ रही थी, रिलीज होंगी।
ट्रैवलिंग के चांसेस का मैं मैसेज आपको पहले दे चुकी हूँ, लेकिन अगेन ये कार्ड शो कर रहा है कुछ ट्रिप आप काफ़ी समय से प्लान कर रहे हैं तो कहीं जा भी सकते हैं। ओके, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर आप जॉब सर्च कर रहे होंगे तो आपको कोई नई जॉब भी मिल सकती है, या बिजनेस भी आप स्टार्ट करते हैं, या एग्जिस्टिंग बिजनेस ना आपका ग्रो करते हुए दिख रहा है, प्रॉफिट में जाते हुए दिख रहा है धनु राशि। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मार्च मंथ में। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो आपको बोला जा रहा है देखिए सारी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग तो चलेंगी नहीं, लेकिन कुछ सिचुएशन अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो उसमें भी आप अपना 100% देने की कोशिश करिए, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले समय में वो चीज़ चेंज हो जाए, निगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाए। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ना आपका प्रैक्टिकल नेचर आपको बनाना पड़ेगा। आप काफ़ी इमोशनल हो गए कुछ समय से, तो प्रैक्टिकल थिंकिंग अपनी रखिए। सभी सिचुएशन को, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक साथ डील ना करें, ठीक है। आपके पर्सन में भी अगर कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं तो एकदम उनको ज़्यादा एनालाइज ना करें, उनकी एनर्जीज में भी चेंजेस आएंगे, बिलीव रखिए। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके सही धनु राशि। इटर्नल बॉन्ड, तो मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ये मैसेज दे चुकी हूँ कि आपका बॉन्ड आपके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप ना अपनी एनर्जी को अपने आप में मर्ज कर रहे हो। एक लाइफ टाइम एंजॉयमेंट को भी शो करता है ये कार्ड। तो मार्च मंथ में एंजॉय कर सकते हैं, कुछ तो हैप्पी मोमेंट्स आप देख सकते हैं मार्च मंथ में, ठीक है धनु राशि। बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। अभी देखते हैं आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं धनु राशि कौन सा स्टोन आ रहा है मार्च मंथ में आपके साइड। क्या आ रहा है आपके साइड? एपेटाइट स्टोन आया। ये मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ डाइजेशन। ये ना आपको सबसे पहले बोला जा रहा है कि आप ना अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं धनु राशि। हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ओके। आपके सराउंडिंग में जो एनर्जीज एकदम नेगेटिव रहती हैं, अनकंफर्टेबल रहती हैं, जिससे आपकी बॉडी पे अफेक्ट पड़ता है, आपकी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट पड़ता है, वो रिलीज होंगी। अपने आप को आप नरिश करने वाले हैं। मैंने आपको नाइट ऑफ कप्स के साथ मैसेज दिया ना, आप अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने वाले हैं। फिजिकली आप स्ट्रांग होने की कोशिश करोगे, हेल्दी आपकी डाइट रहने वाली है। अच्छी बात है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है यहाँ पे बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। वो तभी होगा जब आप एक प्रॉपर वे में हेल्थ का ध्यान रखेंगे, डाइट आपकी अच्छी रहेगी तभी। एंजल ऑफ डाइजेशन आपको यही बोल रहा है, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। ये ना आपकी इस स्टोन को यूज़ करने से ना आपकी लर्निंग पावर इंक्रीज होती है, क्रिएटिविटी आपकी इंक्रीज होती है, फोकस कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रांग हो पाता है। आपकी लाइफ में एक अनकंडीशनल लव भी लेके आता है, हीलिंग भी प्रोवाइड करता है, आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ हैं उसको इंक्रीज करता है, बेटर बनाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा। तो अगर आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं या ऑलरेडी जॉब में हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए स्टोन काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है कि बिजनेस में आपको ग्रो करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक्सपीरियंस, आपका कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो आप कहीं ना कहीं ग्रो ही कर रहे हो। फ्रस्ट्रेशन जो आपको बना रहता है वो रिलीज होगा। कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में जो आप रहते हो, 2 ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं, उस कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से रिलीज हो पाओगे। आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। इनर वॉइस पे आप ध्यान दोगे। और सबसे मेन चीज़ है, अगर आपके फिजिकल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम रहती है या आप अनहेल्दी फील करते हैं कई बार, तो आपकी हेल्थ सही करता है, ठीक है। हीलिंग का कार्ड है ये, समझ रहे हो ना। तो हेल्थ वाइज एज वेल एज योर करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज ये आपको काम करेगा, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है धनु राशि। आपका जो थॉट सिस्टम है बार नेगेटिव हो जाता है या ओवर टेंस्ड आप हो जाते हो, ओवर थिंकिंग में फंस जाते हो, तो उससे भी आपको बाहर निकालने में कोशिश करेगा। आप चाहें तो इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।